स्टेज पर हाजिर उलमाए कराम, उस्ताद मोहतरम और जलसे में आए हुए सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल मामूल के मुताबिक बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब समझता हूँ कि आकाए दो जहां खातिमुल पैगंबरा, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हदिया दरूद पढ़े पढ़े बा आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आपने सुन लिया होगा कि जलसा आम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुनाकिद किया जा रहा है कि हम सब के सब दरबार खुदावंदी में, दरबार मुस्तफ़ा में, दरबार औलिया में नजराना अकीदत पेश करने के लिए जमा हो जाए। मैं रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका जमा होना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन गौसे आज़म के झंडे के साया नसीब फरमाए। कुरान मस्जिद और हदीस करीमा से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे है, वली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मतवाले है। और वो लुगात में वली के माने होते हैं दोस्त, वली के माने होते हैं रफ़ीक व शफ़ीक, वली के माने होते हैं इशारा करने वाला, वली के माने होते हैं बात मनवाने वाला। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन वलियों में से है जिनके बारे में खुद रसूल कायनात ने फरमाया, जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल आला हूँ, आज तक मदीने की मीनारे गवाए, आज तक अबू हुरैरा की रिवायतें गवाए, मदीने की मस्जिद थी, रसूल अल्लाह वाज सुना रहे थे, वाज सुनने वाले अली है, सुनाने वाले नबी है। हुजूर फरमाते हैं, आए मैं तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं कलम और दवात लेकर बैठ गया, मेरे प्यारे आका ने फरमाया, अख्तुब या अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला लिख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ कि बहुत जालिम हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, बहुत गुनाह किए हैं, अब रब तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी मांग लूँ। एक आदमी के पास गया और कहने लगा, जनाब 99 आदमी का कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? उसने कहा, होश में आ, तूने इतने लोगों का नाहक खून किया है, अब भी तुझे अपनी निजात की उम्मीद है। इसने कहा, जब मुझे निजात ही नहीं हो सकती, जब मुझे अल्लाह ताला निजात ही नहीं दे सकता, तो 99 कत्ल का अदद क्या? इसने खंजर उठाया, इसी को दे मारा। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, 100 आदमियों का कत्ल करने के बाद फिर कुछ मुद्दत जरा गुजरने पर इसको ख्याल आया, अल्लाह की बारगाह में झुक जाऊँ। एक आदमी के पास गया और कहने लगा, जनाब 100 आदमियों का कातिल हूँ, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का सवाल ही बन रहा हूँ, कोई है शख्स जो मुझे दरबार खुदावंदी से माफ़ी दिला सके? उसने कहा, यहाँ से 5 मील की दूरी पे एक अल्लाह का वली बैठा है, वो तेरे लिए दुआ का हाथ उठाएगा, उम्मीद है अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमाए। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, एक कदम ही उठाया था कि इसकी रूह इसके जिस्म से निकल गई। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। इतनी जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे, हम इसकी रूह को मकाम खास पर ले जाएंगे, इसलिए 100 आदमियों का कातिल है, बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है। इतनी ही देर हुई थी कि जन्नत के फरिश्ते आ गए और कहने लगे, हम इसको हमारे मकाम जन्नत की तरफ ले जाएंगे और इसकी रूह को मकाम आला पर ले जाएंगे। जहन्नम के फरिश्ते बोले, 100 आदमियों का कातिल है। जन्नत वालों ने कहा, हम अगर जा रहा था अल्लाह की वली के बारगाह में, तो अल्लाह फरमाता है, ज़मीन को नापो, अगर ज़मीन वली कामिल के तरफ है तो इसकी निजात है, अगर वली कामिल से दूर है तो जहन्नम के फरिश्तों जहाँ मर्जी वहाँ ले जाना। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, अभी देखने में एक कदम ही उठाया था, मगर जब फरिश्ते ज़मीन को नापने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ ज़मीन समट जा, तुझे ये नहीं पता मेरे प्यारे बंदे के पास मेरे प्यारे वली के पास जा रहा था, इसके आमाल बद को देखो और यार की यारी को देखो। मैं अपनी तकरीर इस अशार पे ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलाम।